हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। पेपर 4 सीरीज या सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम आ चुका है और आपकी तैयारी अगर नहीं भी है तो आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि लगभग हम 50 प्रश्न कराते हैं और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो 21 जून की क्लास है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रैपिड फायर की तरह प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अबुल फजल, मुल्ला दाऊद, गुलबदन बेगम या स्वाद अमीर? बताइएगा, आईने अकबरी के लेखक आपको बताना है कि सर कौन हो जाएंगे। तो आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। अबुल फजल किसके दरबार के में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पूछा है कहाँ हुआ था, तो आपको पढ़ा भी रखा है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। सर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर जन्म होता है? पोरबंदर गुजरात में होता है। कहाँ पे जन्म होता है गांधी जी का? पोरबंदर गुजरात में होता है। और इसी 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि आप नोट कर सकते हैं 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था उसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जब 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं भारत, तो क्या बनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। साबरमती देख रहे हैं आप, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो 1916 में गांधी जी द्वारा की गई थी। 1916 में किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे, इस प्रश्न से तो हमने बता दिए। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, किसके शासनकाल के दौरान पिट्स इंडिया एक्ट आता है? आपसे डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो आप बता के आइएगा, 1784 में आया था। 1784 में आया था। इसी समय एक क्या है, 1784 में क्या होता है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये आप नोट कर सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अगर आपसे पूछ लेगा तो आप 1764 लगा के चले आएगा, वह सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। 1784 में क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब पूछा गया, पिट्स इंडिया अधिनियम जो था किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले या वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो प्रथम? बताइएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो आपने अगर आंसर दिया वारेन हेस्टिंग तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, स्क्रीन पर है आपके, कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? धाराएं कितनी होती है? एक गर्म जलधारा होती है, एक कौन होती है? ठंडी जलधारा। आपसे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा से आज तक प्रश्न पूछा गया है, तो एक प्रश्न हम भी करा रहे हैं। अब यहाँ पे बताए, लेब्राडोर, बेगुएला, क्यूरोसियो या हम्बोल्ट? बताइएगा कौन सी गर्म जलधारा है? तो क्यूरोसियो जो होती है, क्यूरोसियो जिसे कहते हैं, या क्या होती है? या गर्म जलधारा आपकी होती है। जबकि सभी लेब्राडोर है, बेगुला है, हम्बोल्ट है, क्या हो जाएंगी? ठंडी जलधारा आपकी हो जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण तैयारी कराई गई है। हमने सामान्य ज्ञान को तो बिल्कुल मास्टर क्लास में 12 क्लास में कंप्लीट किया है, आप बोर्ड पे बिल्कुल पढ़ाया है, और आप जा करके देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगा। 12 क्लास मात्र 2 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जा करके देख लीजिए, कॉन्फिडेंस आपका पूरे प्रीवियस ईयर आप समझिए हल कर लिए, अगर वो 12 क्लास देख लिए। 5 साल के पेपर भी हमने करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देखिए तो सब कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है? कौन सा बागान? चावल का बागान होता है, गेहूं का, या कॉफी का, या जो है सब्जी का? तो कॉफी का क्या है बागान जो होता है, कृषि का क्या होता है? उदाहरण होता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। अब भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है? सर्वोत्तम कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक जो है कॉफी के उत्पादन में क्या है? शीर्ष स्थान प्राप्त है कर्नाटक को। और विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील आपका हो जाएगा। ब्राजील आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो विश्व में अगर बात की जाए। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बागान, एक अभी तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। बताइएगा स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगी, कैस्पियन सागर को, बेरिंग सागर को, लाल सागर से या पर्शियन सागर से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है, यह आप नोट कर लीजिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लेवल आपके एग्जाम जैसा है। क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो, जाकर के पूरी क्लास देखिए, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को आप देखिए जरूर। हम एग्जाम से पहले कह रहे हैं कि जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि वहां से बहुत प्रश्न आने हैं। मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है। लाल रक्त कोशिका किसे कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। आरबीसी क्या, इसे रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका आयु कितनी होती है, अब बताइएगा। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 120 दिन, 190 दिन, 60 दिन या 265 दिन। तो आरबीसी की आयु कितनी हो जाती है, 120 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। उससे पहले आप बता दीजिए कि सर राज्यसभा जो होता है किस अनुच्छेद में। तो हमने आपको पढ़ा रखा है सरला, आप याद कर लीजिए एक ट्रिक के माध्यम से, सरला याद कीजिए। तो सरला मतलब संसद कितने में होगा, अनुच्छेद 79 में होगा। राज्यसभा कितने में होगा, अनुच्छेद 80 में होगा आपका। और लोकसभा कितने में होगा आपका, 81 में होगा। कितने में हो जाएगा, लोकसभा आपका 81 में होगा। तो आपसे अगर कोई पूछ ले राज्यसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, और संसद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में हो जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति हो जाता है। कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति आपका हो जाएगा। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, ये बताइएगा। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 या 63 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति जो होता है आपका अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा किस कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ये बार बार प्रश्न हमारे क्लास में आ रहा है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी पुरस्कार कब दिया जाता है, चलचित्र के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में या मूर्तिकला के क्षेत्र में। तो ग्रैमी पुरस्कार आपको बताना है, दिया जाएगा। तो संगीत के क्षेत्र में क्या मिलता है, ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। अब कोयला उत्पादन की बात की गई है तो अब बताइए कौन सा भारत में शीर्ष है, शीर्ष राज्य बताना है। उत्पादन में प्रथम राज्य या शीर्ष राज्य, एक ही बात है, चाहे हम प्रथम लिख दें चाहे लिख दें शीर्ष से। तो कौन सा राज्य आपका हो जाएगा कोयले के उत्पादन में, बताइएगा कोयले के उत्पादन में शीर्ष राज्य या प्रथम राज्य, बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो अगर आपने सुना हो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका क्या हो जाएगा, कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य आपका हो जाएगा। लेकिन यहां से यह प्रश्न नहीं पूछा, यहां से पूछा है महाराष्ट्र का कौन सा जिला है जो कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है, चंद्रपुर, मुंबई, ठाणे या लातूर। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका हो जाएगा। तो चंद्रपुर अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि मानव शरीर के प्यूसी ग्रंथि होती है। प्यूस लिखा है, प्यूस का भी मान सकते हैं। तो प्यूसी का ग्रंथि होती है, क्या होती है, वृक्क की होती है या कृत की होती है या गला की होती है या मस्तिष्क की होती है। तो प्यूस का ग्रंथ जो होता है कहाँ की होती है, मस्तिष्क की ग्रंथि होती है। इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि आपको प्यूस ग्रंथि को ही कहा जाता है जो कि मस्तिष्क की ग्रंथि होती है। नेक्स्ट आप बताइएगा किसे मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। मानव कंप्यूटर मतलब जितनी कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे उससे फास्ट कैलकुलेशन करने वाले कौन थे, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या शकुंतला देवी या नारायण मूर्ति। तो मानव कंप्यूटर की संज्ञा किसे दी जाती है, शकुंतला देवी को दी जाती है। किसे दी जाती है, शकुंतला देवी को दी जाती है कि कंप्यूटर से भी तेज हैं।
फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? फरक्का सिंचाई परियोजना बताइएगा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है, या उड़ीसा में? बताइएगा फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में? तो फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से कोई क्वेश्चन बनेगा क्या? तो पश्चिम बंगाल से आप नोट कर सकते हैं क्या बन जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में जूट के उत्पादन में प्रथम राज्य है। जूट के उत्पादन में क्या हो जाता है? या आपका प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना नदी किस नदी पर है? भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर, सिंधु नदी पर, ब्यास नदी पर, या सतलज नदी पर? बताइए भांगड़ा नागल परियोजना कहां पर हो जाती है? यह सतलज नदी पर हो जाती है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? लोहे का प्रतीक पूछा या रासायनिक चिन्ह आप जान सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो आप प्रतीक बताइए, आई होगा या Fe होगा या K होगा या Al होगा। तो Fe क्या कहते हैं? आयरन को कहते हैं। तो आयरन ही तो क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? आयरन ही लोहा होता है। तो Fe आपका लोहे का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताइए, HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप बताइएगा। तो HCl आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत बताइए, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? प्राचीन पर्वत आप बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो प्राचीन पर्वत आपका क्या हो जाता है? अरावली हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राचीन पर्वत आपका कौन हो जाता है? अरावली हो जाता है। लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा गया है बताइए। यहां प्रश्न आप पूरा पढ़ेंगे तो क्या पूछा गया है? डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब यह अरावली तो सबसे प्राचीन पर्वत हो गया। नीलगिरी कहाँ है? तो डोडा बेटा चोटी जो है आपकी नीलगिरी में स्थित हो जाएगी। नीलगिरी कहाँ है? यह तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा आपका, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? हमने इसकी ट्रिक भी बताई गई आपको, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या ओपकाइंड। तो आप याद कर सकते हैं च या आपने पढ़ रखा होगा। तो चा से आप तीसरे पे चले जाइए, क्या हो जाएगा? जेनर। अर्थात चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल अलग हुए थे? बताइएगा। तो नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ तो ये सूरत अधिवेशन में होता है। ये कब होता है? सूरत अधिवेशन में क्या होता है? नरम दल और गरम दल अलग अलग हो जाते हैं। नरम दल के नेता, गरम दल के नेता कौन होते हैं? लाल बाल पाल होते हैं। लाल बाल पाल मतलब क्या होते हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता होते हैं। तो इनके में जो है गरम दल नरम दल के बीच क्या अलग अलग होते हैं और विभाजन हो जाता है। तो यह होता है सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। फिर जाकर के यह कब मिलते हैं? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी आप जानते हैं। वहां पर के क्या होता है? गरम दल नरम दल फिर जाके एक हो जाते हैं। तो 1916 में फिर मिल जाते हैं, पर विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, महाबालेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है? महाबालेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या असम में? बताइएगा महाबालेश्वर आपका कहां हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहां हो जाएगा? यह आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। गुजरात से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। गुजरात क्या होता है सर? कपास के उत्पादन में प्रथम होता है। कपास के उत्पादन में प्रथम होता है। मूंगफली के उत्पादन में प्रथम होता है। क्या होता है? मूंगफली के उत्पादन में अगर पूछ ले तो गुजरात आपका बिल्कुल शीर्ष स्थान हो जाएगा। तो कपास व मूंगफली के उत्पादन में कौन हो जाएगा? गुजरात आपका शीर्ष स्थान हो जाएगा। कर्नाटक अभी हमने आपको बताया ही, कर्नाटक किस में हो जाएगा? कॉफी के उत्पादन में शीर्ष राज्य हो जाएगा। कर्नाटक क्या हो जाएगा?
कॉफी के उत्पादन में शीर्ष राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा। महाबालेश्वर हमने बता ही दिया। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था। ये चीजें हमने कंप्लीट करा रखी है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में, आप जाकर के देख सकते हैं और सारी चीजें विधिवत अपलोड है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बीएड के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध है आपके लिए। अब किसके शासनकाल में ह्वेनसांग जो है भारत भ्रमण पर आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, धर्मपाल के साल में या अकबर के शासनकाल में। तो आप बताइएगा ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था, यह भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, बताइएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। हम्पी में, महाबलीपुरम में, बादामी में या एलिफेंटा की गुफाओं में। विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो यह हम्पी में स्थित हो जाएगा। हम्पी कहाँ पर है, हम्पी आप नोट कर सकते हैं कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा सर, यह कर्नाटक में होता है। तो आपका विरूपाक्ष मंदिर कहाँ हो जाएगा, हम्पी कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कल हमने आपको पढ़ा भी रखा है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किसने शामिल किया गया था, भाग 4 का में। भाग 4 का में इसे मूल कर्तव्य भी आप कह सकते हैं। तो भाग 4 का में शामिल किया गया था। पर कब शामिल किया गया सर, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा। किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है तो आप यहां से 2 प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। नोट क्या करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है, 1885 में होती। इसकी स्थापना सर कब होती है, 1885 में होती। इसकी स्थापना कौन करते हैं, एओ ह्यूम करते हैं। कौन करते हैं, एओ ह्यूम करते हैं। इसकी स्थापना कौन करते हैं, कांग्रेस की एओ ह्यूम करते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं। कौन होते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपके अध्यक्ष होते हैं। कौन हो जाएंगे, बनर्जी आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। अब यहां से आपका एक प्रश्न हो जाएगा, 1924 में अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, कर्नाटक में अधिवेशन होता है। क्या होता है, कर्नाटक में बेलगाम होता है। बेलगाम क्या होता है, बेलगाम जिसे आप कहते हैं। तो ये वर्तमान में कहां पे होता है, कर्नाटक में होता है। तो बेलगाम अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, महात्मा गांधी बनते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन जो था बेलगाम का, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता थी, वह कौन सा था, बेलग्राम अधिवेशन हो जाता है जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। केरल में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तराखंड से बात की जा रही है, तो उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, फूलों की घाटी आपका हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे हो जाएगा, उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा। मानव शरीर का रक्षा तंत्र किसे कहा जाता है। मानव शरीर का रक्षा तंत्र किसे कहा जाता है। भाई अभी आरबीसी आपने पढ़ा, आरबीसी क्या होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है। अब यहाँ मानव का रक्षा तंत्र किसे कहा जाएगा, तो श्वेत रक्त कोशिका को या लाल रक्त कोशिका को या अस्थिमज्जा में या प्लेटलेट्स में। तो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो आपने पढ़ा, श्वेत रक्त कोशिका, इसे क्या कहा जाता है, यह शरीर की रक्षा करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रक्षा तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइए कि आपका क्या हो जाएगा। संविधान जो है, संविधान में एक्चुअली ये बता दीजिए, संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं। संविधान में जो है आप बता दीजिए कुल कितनी सूचियां हो जाएंगी सर, संविधान में सूचियां कितनी, बताइए। सूचियां जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय कितनी अनुसूची थी, अनुसूची थी 8 थी। वर्तमान में अनुसूची 12 हो गई। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची है, आप नोट कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे सर पूछा क्या गया है, आप देख सकते हैं, संविधान की डैश सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन है। भाई केंद्र राज्य विभाजन अगर पूछ ले तो कितनी अनुसूची में हो जाएगा, प्रथम में या पंचम में या सप्तम में या नवम में। कुछ लोग एक नंबर आंसर दे रहे होंगे, प्रथम तो आप गलत हो जाएंगे। आपकी 7वीं अनुसूची होता है। 7वीं अनुसूची क्या होता है, जिसमें आपको क्या बताया गया है, संघ सूची बताया गया है। संघ सूची
राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची आपको मिलती हैं। समवर्ती सूची क्या होता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। राज्य सूची क्या होता है, जिसमें केवल राज्य कानून बनाता है। संघ सूची क्या होता है, जिसमें केवल केंद्र कानून बनाता है। तो यह तीन अनुसूचियां किसमें हैं, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, MG रानडे। बताइएगा गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो यह बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक जिन्हें आप कहते हैं, तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, बताइएगा दिल्ली में, पुणे में, पणजी में, हैदराबाद में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है कि कहां हो जाएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां हो जाएगा, तो पुणे अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है, जो लॉर्ड मैकाले है किससे संबंधित है, काफी ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे गोद निषेध प्रथा से, सह संधि से, या जो है आपकी अंग्रेजी शिक्षा से, या स्थायी बंदोबस्त से, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले किससे हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा से आपसे जुड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता बताना है आपको, कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। अभी हमने बताया था गरम दल के नेता आप कैसे याद कर सकते हैं, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल लिखिए, आपको याद हो गया, याद कीजिए। देखिए अब हमारे साथ पढ़िए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये कौन होते हैं, गरम दल के नेता होते हैं। अब सर राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब कौन थे, नरम दल के नेता हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा कि कौन हो जाएगा, कौन सा परतदार पर्वत का उदाहरण है, कौन सा परतदार पर्वत का उदाहरण है, परतदार पर्वत का उदाहरण बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, तो सतपुड़ा पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला, या साल्ट पर्वतमाला, या यूराल पर्वतमाला। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो नीलगिरी पर्वतमाला क्या हो जाएगा, परतदार पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। एक यहां से पूछा जा सकता है आपसे, नवीन वलित पर्वत कौन सा है, नवीन वलित पर्वत कौन सा है, आप बताइएगा नवीन वलित पर्वत, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नवीन वलित पर्वत कौन सा होगा, बताइएगा आंसर में कि नवीन वलित पर्वत कौन सा होता है, तो आपका कौन हो जाएगा, हिमालय आपका क्या हो जाएगा, या नवीन वलित पर्वत हो जाएगा। हिमालय क्या होता है, या नवीन वलित पर्वत होता है। यहाँ पे नीलगिरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न मिल चुका है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट। अब बृहस्पति को, नेपच्यून को, मंगल को, या पृथ्वी को, तो अपनी पृथ्वी जो है इसे क्या कहा जाता है, ये नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, पीला ग्रह किसे कहा जाएगा, पीला ग्रह, पीला ग्रह आपसे पूछा जाएगा सर पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाएगा। लाल ग्रह आपसे पूछ ले तो क्या कहेंगे, लाल ग्रह आपसे अगर पूछ लिया जाए तो मंगल ग्रह होता है। कौन सा होता है सर, लाल ग्रह मंगल ग्रह होता है ये। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, 2 होते हैं। या पिछले वर्ष पूछा जा सकता है, पूछा गया था, अब की बार पूछा जा सकता है कितने उपग्रह होते हैं, 2 होते हैं। कौन होते हैं, फीबोस और डीमोस होते हैं। यहाँ का नीला ग्रह कौन होता है, पृथ्वी होता है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या शाहजहां ने। बताइएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने आपका करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या नोट भी कर सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर बताइए। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। जब भाई दिल्ली दिया हो तो इससे घनी आबादी नहीं है।
आपकी जॉब अगर लग जाए तो आप कहाँ लेंगे अपना सेंटर, कहाँ लेंगे जॉब वाला, तो आप कहेंगे हम दिल्ली रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में सब व्यक्ति, हर कोई रहना चाहता है। तो दिल्ली में क्या, घनी आबादी सबसे अधिक दिल्ली में ही है और वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे घनी आबादी वाला शहर अगर दिल्ली ऑप्शन में मिले तो दिल्ली आंख मूंद के लगाइए, क्योंकि दिल्ली आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं बताइएगा? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व आपके होते हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा कि पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंप जो हैं, पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर महासागर समुद्र में स्थित है। रिंग ऑफ फायर जो है आपका किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या लाल सागर? बताइएगा। तो आप बताइए रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? रिंग ऑफ फायर होता है, और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। कौन होता है सबसे बड़ा महासागर? आपका कौन हो जाता है? प्रशांत महासागर हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, बेस्ट कंटेंट के साथ, और जो हो सका वो एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको क्लास को उपलब्ध कराया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।